दलित आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात करने राहुल गांधी पहुंचे। यहां उन्होंने आईपीएस अफसर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद परिवार वालों से मिले और उन्हें समझाते नजर आए। तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे राहुल उनके परिवार वालों से बातचीत करते हैं और उन्हें समझाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें दोस्तों, आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। इसी वजह से परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। राहुल जब परिवार से मिलने पहुंचे तो उन्होंने हरियाणा सरकार को तमाशा बंद करने को कहा। राहुल कहते हैं कि आईपीएस अफसर की 2 बेटियां हैं, उन्होंने अपने पापा को खोया है, उन पर बहुत प्रेशर और डिस्टरबेंस हो रहा है। दलित कपल है और ये क्लियर है कि सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। दलित कपल है और ये बिल्कुल क्लियर है कि 10-15 दिन से नहीं, 6-7 मतलब सालों से सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इस अफसर को डिमोरलाइज करने के लिए, करियर डैमेज करने के लिए, रेपुटेशन डैमेज करने के लिए सिस्टमैटिकली दूसरे अफसर काम कर रहे थे। राहुल गांधी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम ने 3 दिन पहले कमिटमेंट दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। एक परिवार का मामला नहीं है, देश में करोड़ों दलित भाई बहन हैं, उनको गलत मैसेज जा रहा है। क्या मैसेज जा रहा है? कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी कैपेबल हो, अगर आप दलित हो, आपको दबाया जा सकता है, आपको कुचला जा सकता है, आपको फेंका जा सकता है, और ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। दरअसल दोस्तों, 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने अपने घर में खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें कई अफसरों पर संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही मामले पर सियासत हो रही है। उन्होंने 8 पेज के सुसाइड नोट के अलावा 1 पेज पर अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए अपनी विरासत भी छोड़ी थी और इसके अलावा तमाम अफसरों का बकायदा नाम लिखते हुए उन पर आरोप लगाए थे। आईपीएस अफसर ने जिस वक्त सुसाइड किया, उनकी पत्नी उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ ऑफिशियल टूर पर जापान गई हुई थी। जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली, वो फौरन जापान से वापस आई, लेकिन उसके बाद से ही वो लगातार मुख्यमंत्री से गुजारिश कर रही हैं, अपील कर रही हैं कि मामले पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, पर सरकार है कि कान में रुई लगाए बैठी है। दिवंगत आईपीएस की पत्नी आईएएस हैं, उनका नाम अमनीत पी कुमार है, जो कि लगातार सीएम से मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार परिवार को सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहा है। इसी मामले पर सरकार को नींद से जगाने के लिए राहुल जब परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं तो कहते हैं कि मैं एलओपी होने के नाते प्रधानमंत्री के जरिए मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि आपने बेटियों को जो कमिटमेंट किया है उसे पूरा कीजिए, अफसरों पर कार्रवाई कीजिए, परिवार से प्रेशर हटाइए। एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। दोस्तों, मामले पर प्रियंका गांधी का भी पोस्ट सामने आया, जिसमें वो लिखती हैं, हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने हाल ही में जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। उनका परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये पूरा प्रकरण इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है और ना ही उनके लिए न्याय है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं देश और समाज के लिए कलंक है। नेता प्रतिपक्ष ने चंडीगढ़ में वाई पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया और मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बताते चले कि जब मामला सामने आया था, उस दौरान भी राहुल गांधी ने इस मामले पर पोस्ट किया था और कहा था कि वो जल्द से जल्द भारत आकर परिवार से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी जब अपने विदेशी दौरे से वापस आते हैं, तब वो परिवार से मुलाकात करने पहुंचते हैं। सरकार लगातार अफसरों को बचाने की कोशिश करती नजर आ रही है। हालांकि 2-3 अफसरों पर एक्शन लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पोस्टमार्टम ना होना, अंतिम संस्कार ना
होना एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है। इसको लेकर के राहुल गांधी भी जब मौके पर पहुंचे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस मामले में दखल देने के बाद हो सकता है एक्शन में तेजी आए। फिलहाल जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे इस खबर में। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।